हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चॉइस के ऊपर। तो चॉइस क्या होता है, ठीक है। पूरे यूट्यूब में मैंने जब सर्च किया इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उसमें कहीं भी नहीं पाया। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूँ, ठीक है। अगर आप 1-2 मिनट के लिए आए हैं और देख रहे हैं तो मैं 1-2 मिनट में आपको नहीं समझा सकता हूँ। आप अभी ही क्या कर दीजिए, लीव कर जाइए चैनल से, ठीक है, स्किप कर दीजिए। आप हमें 5 या 6 मिनट दीजिएगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपको पक्का से पक्का समझा दूंगा। तो आइए हम लोग चॉइस को पढ़ते हैं बिना देर किए ही। ये स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, क्या यह स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश स्पीकिंग का, जो कि पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया गया है। तो आज मैं इस स्ट्रक्चर को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं, फिर इसके ऊपर जो सेंटेंस बनेगा ना वो आपको मैं समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले चॉइस को डिफाइन कर देंगे। चॉइस होता क्या है? तो चॉइस कुछ नहीं है, एक प्रकार की क्या है, पसंद है। चॉइस का अगर बात करें तो वो क्या है, एक प्रकार की पसंद है। और पसंद को हम लोग कितने तरह से बोल सकते हैं, आज उसी को तो पढ़ने आए हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं चॉइस होता क्या है। तो सबसे पहले चॉइस, जैसे कि हम लोग हेडिंग दिए हैं, चॉइस हैज 3 एलिमेंट। चॉइस के कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। यानी कि चॉइस से रिलेटेड जितने भी हमारा क्वेश्चन बनेंगे वो 3 एलिमेंट से ही बनेंगे। जैसे कि वो जो बनेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड बनेगा, एक वर्ब बोलो या फिर एक्शन बेस्ड बोलो, ठीक है, उससे रिलेटेड बनेगा। और एक हमारा एग्जिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि एग्जिस्टेंस होता क्या है, तो चलिए मैं बता देना चाहता हूं थोड़ा सा। एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता है, वो नाउन या फिर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब चाहे तो वो नाउन होगा, चाहे तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी को तो हम लोग एग्जिस्टेंस कहते हैं। तीसरा, अगर बात करें कि द चॉइस हैज 4 वेज टू मेंशन वन सेंस, यानी कि चॉइस को हम लोग 4 तरीका से क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, एक सेंस के लिए। जैसा कि पहला जो है हमारा नॉर्मल चॉइस यानी कि साधारण चॉइस, ठीक है। दूसरा जो है हमारा रिलेटिव चॉइस जिसको संबंधवाचक पसंद बोलते हैं। तीसरा जो है हमारा इंटेंसिव चॉइस जिसको गहन पसंद बोलते हैं। और चौथा अगर बात करें तो कंपैरेटिव चॉइस जिसको तुलनात्मक पसंद कहते हैं। अगर इन चारों का एग्जांपल लिया जाए करके तो हम लोग अभी दे सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल चॉइस हम तो कैसे बोलते हैं, मुझे आइसक्रीम पसंद है, सॉरी मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, आई लाइक एन आइसक्रीम। तो ये हमारा नॉर्मल चॉइस हो गया। अगर मैं बात करूं रिलेटिव चॉइस का, तो मेरा पसंद आइसक्रीम है, माई चॉइस इज एन आइसक्रीम। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव चॉइस का एक एग्जांपल ले लिए। इंटेंसिव चॉइस यानी कि गहन पसंद। गहन पसंद किसको कहते हैं, मैं आइसक्रीम का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ एन आइसक्रीम। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव चॉइस। कंपैरेटिव चॉइस जो होता है, जैसे कि मैं चाय की तुलना में कॉफी पसंद करता हूं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हम सेंटेंस बोले, ये चारों के एक एक एग्जांपल बोले। तो आइए हम लोग बिना देर किए ही पढ़ते हैं इस चारों के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेंटेंस मेकिंग किस प्रकार से होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग सेंटेंस मेकिंग की ओर चलते हैं। तो मैं वीडियो का भी स्किप कर रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देखें, अब उससे कुछ बेस्ट हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं उसको सेंटेंस को कैसे मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख दिए नॉर्मल चॉइस। नॉर्मल चॉइस जिसका मतलब हिंदी होता है साधारण पसंद। फिर देखिए इसका साउंड क्या निकलेगा, साउंड ये निकलेगा सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस होना या फिर बनना पसंद करता है। सब्जेक्ट क्या होना या बनना पसंद करता है, एग्जिस्टेंस होना या बनना पसंद करता है, किया और करेगा। यानी कि पहला जो हमारा है साउंड वो निकलता है प्रेजेंट का, दूसरा साउंड पास्ट का निकलेगा तो किया, और तीसरा साउंड फ्यूचर का रहेगा तो क्या होगा, करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट के लिए लाइक या फिर लाइक्स। आप टेंस पढ़ चुके हैं, लाइक और लाइक्स कहां पे हम लोग यूज करते हैं। फिर टू बी प्लस एग्जिस्टेंस। पास्ट के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू बी प्लस क्या, एग्जिस्टेंस। अगर यही बात करें फ्यूचर के लिए तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल फिर लाइक प्लस टू बी प्लस क्या, एग्जिस्टेंस। यानी कि इसमें 3 स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। तो जैसा कि हम लोग 3 स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 सेंटेंस लिए हैं। पहला हमारा प्रेजेंट का यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा हमारा पास्ट का और तीसरा किसका लिए, फ्यूचर का लिए हैं। तो आइए इन तीनों सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर की मदद से इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्या लिखा, मैं शिक्षक बनना पसंद करता हूं। हाँ, एक और बात, ये जो हमारा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्या, ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड, क्या ऑब्जेक्ट बेस्ड, ना कि हम यहाँ पर वर्ब बेस्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं शिक्षक बनना पसंद करता हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट में है। तो सबसे पहले आई, अब आई के साथ लाइक लगता है या लाइक्स, तो हम लोग जानते हैं कि आई लाइक। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले, टू बी, आई लाइक टू बी
एग्जिस्टेंस क्या है? शिक्षक। तो आई लाइक टू बी अ टीचर, आई लाइक टू बी अ टीचर। तो इस तरह से हम लोग पहला सेंटेंस को क्या किए? ट्रांसलेट कर लिए। आइए दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। मैंने शिक्षक बनना पसंद किया। तो आई, और पास्ट में हमारे साथ क्या होता है? लाइक्ड, आई लाइक्ड टू बी, जैसा कि तैसा रहेगा। और एग्जिस्टेंस फिर से हमारा क्या है? टीचर, अ टीचर। आई लाइक टू बी अ टीचर। उसी प्रकार मैंने शिक्षक बनना पसंद करूंगा, सॉरी यहाँ पर मैं शिक्षक बनना पसंद करूंगा। तो तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा आई, ठीक है, फिर सेल, आई के साथ, तो यहाँ पे बता देते हैं आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। बाकी सब के साथ क्या लगता है? हमारा विल लगता है। तो यहाँ पर आई सेल क्या? फिर लाइक, आई सेल लाइक, फिर टू बी, और एग्जिस्टेंस हमारा टीचर है इसलिए अ टीचर। आई सेल लाइक टू बी अ टीचर। तो इस तरह से हम लोग तीनों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिए हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से नॉर्मल चॉइस को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। आप कुछ भी लीजिए ना, मैं सैनिक बनना पसंद करता हूं तो आई लाइक टू बी अ सोल्जर। मैं नेता बनना पसंद करता हूं, आई लाइक टू बी अ लीडर। तो आइए इसका हम लोग 1 into 6 बनाते हैं। तो जो टेंस पढ़ चुका है दोस्तों, ये उन्हीं के लिए वीडियो है जो टेंस को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हीं से ये 1 into 6 क्या होगा? बनेगा। तो आइए हम लोग 1 into 6 लेते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट का, सबसे पहले प्रेजेंट का 1 into 6 बनाते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट अगर आप जानते हैं तो आपसे ये 6 के 6 इजिली ट्रांसलेट हो सकता है। तो आइए करते हैं। मैं शिक्षक बनना पसंद करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लाइक, फिर टू बी, एग्जिस्टेंस है अ टीचर, आई लाइक टू बी अ टीचर। क्या मैं शिक्षक बनना पसंद करता हूँ? तो यस और नो आता था, तो वहां पर डू और डज का हम लोग पहले यूज करते थे। तो सबसे पहले आई के साथ डू लगता है, इसलिए डू आई लाइक टू बी अ टीचर। क्वेश्चन मार्क, डू आई लाइक टू बी अ टीचर। फिर तीसरा क्या है? मैं शिक्षक बनना पसंद नहीं करता हूं। तो नहीं वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट्स, फिर डू या फिर डज आता था, फिर प्लस नोट। तो यहां पे भी हम लोग क्या बनाएंगे? आई डोंट लाइक टू बी अ टीचर, आई डोंट, फिर सब्जेक्ट के बाद एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा मेन वर्ब लाइक टू बी अ टीचर। आई डोंट लाइक टू बी अ टीचर। क्या मैं शिक्षक बनना पसंद नहीं करता हूं? तो ये हमारा नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले डोंट या फिर डजंट आता था। तो यहाँ पे आई है, तो आई के अनुसार ये वाला जो है पहले आया था। डोंट आई लाइक टू बी अ टीचर, लाइक टू बी अ टीचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते थे। फिर देखिए 9 कंडीशन, जिसमें 9 तरह के प्रश्न होते थे, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किस लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यों शिक्षक बनना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले 9 कंडीशन आपको बताना होगा क्यों। तो क्यों का होता है वाई, ये कॉज है वाई। और 9 कंडीशन के बाद हम लोग डू डज का प्रयोग करते थे। तो आई के अनुसार डू लगेगा, वाई डू आई, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वाई डू आई लाइक टू बी अ टीचर। तो इस तरह से हम लोग पांचवे को भी क्या किए? बना लिए। अब छठे सेंटेंस में लोग मैं क्यों नहीं शिक्षक बनना पसंद करता हूँ, ठीक है। फिर से तो यहाँ देखिए क्यों नहीं, तो वाई डोंट, वाई डोंट आई लाइक टू बी अ टीचर, आई डोंट आई लाइक टू बी अ टीचर। तो इस तरह से हम लोग 6 के 6 सेंटेंस बना लिए, और इसी को बोलते हैं हम लोग 1 into 6। और यही जो है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का एक बेस्ट तरीका है, 1 into 6 करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मैं शिक्षक बनना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू बी अ टीचर। क्या मैं शिक्षक बनना पसंद करता हूँ? डू आई लाइक टू बी अ टीचर। मैं शिक्षक बनना पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक टू बी अ टीचर। क्या मैं शिक्षक बनना पसंद नहीं करता हूँ? डोंट आई लाइक टू बी अ टीचर। मैं क्यों शिक्षक बनना पसंद करता हूँ? वाई डू आई लाइक टू बी अ टीचर। मैं क्यों नहीं शिक्षक बनना पसंद करता हूँ? वाई डोंट आई लाइक टू बी अ टीचर। तो इस तरह से आपको लगना चाहिए कि हम क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं और रिप्लाई कैसे दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा 1 into 6 हो गया प्रेजेंट का, और पास्ट और फ्यूचर का आप खुद बनाइएगा, ठीक है, और बनाकर आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारा वर्ब बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड को खत्म कर चुके हैं, फिर हम लोग वर्ब बेस्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा बस, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा ताकि
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।